दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन में इतना अच्छा काम करने लग जाते हैं कि उस कार्य को देखकर अन्य लोग भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। वो हमें इतना सम्मान देने लगते हैं कि हम उसी सम्मान को पाकर अहंकार में चले जाते हैं। और फिर ये अहंकार जब हमारे मन में एक बार उत्पन्न हो जाता है तो फिर हमें इतना नीचे गिरा देता है कि हम उस सम्मान के लायक नहीं रह जाते। लोग हमें पसंद करना तो दूर, हमें देखना भी नहीं चाहते, हमसे बातें भी करना नहीं चाहते। और जब हमारे अंदर अहंकार भर जाता है तो यही हमारे अपयश और दुर्गति का कारण बनता है, और यही हमारे जीवन को फिर धीरे धीरे सर्वनाश कर देता है। और हमें उस समय यह महसूस भी नहीं हो पाता कि हमारा सर्वनाश करने वाला और कोई नहीं है, वो तो हमारे अंदर जो बैठा है हमारा अहंकार, हमारा घमंड ही है। इसलिए हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न मिल जाए, लेकिन हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और हमें सदा अपने इस जीवन के लिए, इस संसार को जन्म देने वाले ईश्वर के कृतज्ञ रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है हमें यही सिखाने वाली है कि एक राजा जो हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखता था, बहुत भली भांति रख रखाव करता था, वो अपनी प्रजा से इतना सम्मान पा जाता है कि वह घमंड में डूब जाता है, अहंकार में चला जाता है। तभी ये सब उसके गुरु को पता चल जाता है और वह गुरु उस राजा के अहंकार को दूर करने की ठान लेते हैं। और वो महात्मा कैसे उस राजा के अहंकार को दूर करते हैं, चलो कहानी को शुरू करते हैं। और इस कहानी को शुरू करने से पहले कि आप हमारे इस कहानी में खो जाएं, कि उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। एक राजा था, वह अपनी प्रजा का भली भांति रख रखाव करता था। वह अपनी प्रजा को हमेशा प्रसन्न रखता था और वह उस राजा को, वहाँ की प्रजा बहुत सम्मान दिया करती थी, उनका आदर किया करती थी। एक दिन उस राज्य में एक महात्मा पधारे हुए थे और वो महात्मा कोई और नहीं था, उनके गुरु थे। एक दिन वह राजा अपने गुरु के साथ भ्रमण कर रहा होता है और वह अपनी सारी प्रजा को खुद देखकर वह प्रसन्न हो जाता है और वह ये सोचने लगता है कि वाकई में मैं एक महान राजा हूँ, मैं एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा हूँ और मैं इतने बड़े राज्य की प्रजा को हमेशा खुश रखता हूँ और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता हूँ। ये सब सोचने के बाद उस राजा के मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है, उसके अंदर घमंड होने लगता है। तभी वो ये सब समझ जाते हैं कि उसके शिष्य के अंदर घमंड उत्पन्न हो गया है, क्योंकि वो महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही सर्वज्ञ थे और वो अपने उस शिष्य के उन भाव को समझ जाते हैं। और फिर वो तुरंत अपने उस शिष्य के अहंकार को दूर करने का निर्णय लेते हैं। और तभी वो उस राजमहल का भ्रमण कर रहे होते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा पत्थर दिखाई पड़ता है और उन महात्मा फिर उन सैनिकों को उस पत्थर को तोड़ने का आदेश देते हैं। और जैसे वो सैनिक उस पत्थर के दो टुकड़े करते हैं कि वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो वो सब उस पत्थर को दो टुकड़े करने के बाद देखते हैं वो अविश्वसनीय रहता है। वो सब ये देखते हैं कि उस पत्थर के बीचों बीच कुछ पानी जमा होता है और उसमें एक छोटा सा मेढक रह रहा होता है और पत्थर के टूटते ही वह वहाँ से आजाद होकर भाग जाता है। और ये सब देखकर वहाँ के लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वो सब सोचने लगते हैं कि आखिर वो मेढक उसमें कैद कैसे हुआ और इस स्थिति में भी वो अब तक जीवित रहा। तभी वो महात्मा राजा के गुरु उस राजा की तरफ देखकर उनसे कहते हैं कि हे शिष्य, आप इस राज्य के सभी लोगों का ध्यान रख रहे हो और सभी का जीवन चला रहे हो, सभी के कष्टों को दूर कर रहे हो और आप ये भी सोचते हो कि आप एक इस राज्य के हर किसी का ध्यान रख रहे हो। तो बताइए, इन पत्थरों के बीच फंसे मेढक का ख्याल कौन रख रहा था, इसका जीवन कौन चला रहा था, इसको उसका भोजन कहाँ से मिल रहा था, और आप हमें ये बताएं कि इस मेढक का रखवाला कौन है। तभी उस राजा का सिर नीचे झुक जाता है और ये सोचने लगता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि इस राज्य के सभी लोगों का रख रखाव मैं ही कर रहा हूँ और उनका पालन, उनका जीवन मैं ही चला रहा हूँ। लेकिन आज मुझे ये एहसास हो गया कि इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लिया है वह अपने कर्मों के द्वारा अपना जीवन चला रहा है और वह इस संसार में तो देने वाला केवल एक ही है और वह ईश्वर है, वही सबको सब कुछ देता है। हम तो केवल उसके पास पहुँचाने का एक माध्यम होते हैं। और ये सब देखकर उस राजा का सिर नीचे झुक जाता है
और उसे अपने उस घमंड का एहसास भी हो जाता है। क्योंकि जीवन में सफलता को पाने के लिए हर एक मनुष्य के अंदर ये 3 चीजें अवश्य होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। तभी वो महात्मा अपने शिष्य उस राजा से कहते हैं कि जीवन में ये 3 बातें अवश्य ध्यान रखना। पहला, अहंकार न करना, क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार करता है वह हमेशा इसी में डूबा रहता है कि इस संसार में उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो अपने इस घमंड में इतना डूब जाता है कि उसे ये भी एहसास नहीं होता कि इस संसार को जन्म देने वाला केवल एक ही है। बस फर्क तो इतना रहता है कि ईश्वर जिसको चाहता है अमीर बना देता है, लेकिन वह जिसको चाहता है गरीब बना देता है। जब हमें बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है तो हम किस बात का घमंड करें, किस चीज के ऊपर घमंड करें। हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। वह तो अपने परिश्रम का भागीदार होता है। वह अपने कर्मों से, मेहनत की लगन से उन सफलताओं को हासिल करता है जहाँ पर वो जाना चाहता हो। इसलिए जीवन में कभी भी घमंड मत करना, कभी भी ईर्ष्या मत करना। जो व्यक्ति इस चीजों को त्याग देता है या फिर इन सब चीजों से दूर रहता है, उसको देखोगे तो वह व्यक्ति सफल अवश्य होता है। और दूसरी बात यह है कि धैर्य रखना। जीवन में जब भी कभी भी कोई भी कार्य करना तो उस कार्य को धैर्य अवश्य रखना, क्योंकि जब भी हम किसी काम को शुरू करना चाहते हैं तो हमें पहले से ही ये लगने लगता है हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, इसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। ये जो हमारा विचार है यही हमारे धीरे धीरे हमारे अंदर कमजोरी पैदा कर देता है और हमें उस कार्य को शुरू करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। उस कार्य को हम करने से पहले ही हार जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मन है पर यदि उस कार्य को करने से हार मान लेता है तो हमारा मन उस कार्य को करने से टूट जाता है। फिर हम उस कार्य को करना ही नहीं चाहते, क्योंकि यही जीवन का सत्य है कि यदि हमारा मन किसी कार्य को करने में लग जाता है तो हम उस कार्य को बड़ी ही सफलता और सरलता से कर लेते हैं। और यहीं पर हमारा मन टूट जाता है तो हम उस कार्य को आधे मन से करने लगते हैं। हमें ये धीरे धीरे पता लगने लगता है कि उस कार्य में हमारा सफल होना तय है। फिर भी हम कार्य को बिना मन से, बिना लगन से करते रहते हैं और अंत में हमें ये एहसास होने लगता है कि जिस कार्य में समय दे रहे हैं वह हमारा समय व्यर्थ ही जा रहा है। इसलिए जीवन में जो भी कार्य करो धैर्य के साथ करो और उसे अपनी पूरी मेहनत और लगन से करो। और वो महात्मा तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि जीवन में ये तीसरी बात अवश्य ध्यान रखना, क्योंकि ये जो बात है ये में बड़ी सी बड़ी सफलता को हासिल करा सकता है। और ये अर्थ है कि चिंता न करना। जीवन में जो भी कार्य करो चिंता कभी भी मत करना, क्योंकि ये चिंता हमेशा हमें दुख के अलावा और कुछ नहीं देना चाहता। क्योंकि ये हमारे जीवन का एक ऐसा भाग है जो हमें बड़ी सी बड़ी मुसीबतों से उबार सकता है, हमें उन मुसीबतों से निकाल सकता है। यदि आप जो भी कार्य करें उसमें कभी भी चिंता लेकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमें इतना खुश देता है, इतना हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाता है और हम उसी में इतना डूब जाते हैं, हमेशा निराश रहते हैं। हमेशा हम उन बीती हुई बातों को सोचते हैं, महसूस करते हैं और हम यही सब बातें सोचकर निराश हो जाते हैं। जो व्यक्ति इससे मुक्त होता है हमेशा खुश रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है और यही जीवन का सत्य भी है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।